बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, बात की जाए वोटिंग के हवाले से तो जब वोटिंग का अमल आता है, यानी कि हम इंतखाबात आते हैं या फिर बल्दियाती इंतखाबात आते हैं, जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से बुलंद बांग दावे किए जाते हैं। उनकी जानिब से कहा जाता है कि सड़कें बनाई जाएंगी, इलाके को साफ़ किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में नाज़रीन कराम, जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि इस शहर को जो है वो दुबई बनाया जाएगा, मगर यहाँ के रिहायशियों ने कहा कि हमें दुबई नहीं चाहिए, हमें कराची बना कर दें। लेकिन सिलसिला आगे बढ़ता है। जब सिलसिला आगे बढ़ता है, इंतखाबात मुकम्मल होते हैं, सीटें मुंतखब हो जाती हैं, नुमाइंदगान सीटों पर विराजमान हो जाते हैं, उसके बाद हालत कैसी होती है? हालत ऐसी होती है, मेरे कैमरामैन अगर मेरे अकब के मनाजिर दिखाए तो सबसे पहले ये मैं आपको मंजर दिखाऊं। ये कचरा कुंडी है और पानी यहाँ जमा होने के बाइस दलदल बन चुका है। किस्सा मुख्तसर ये, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी टाउन के अंदर, जो कि UC1 है, और ये UC है जमात इस्लामी की, और टाउन चेयरमैन भी जमात इस्लामी के, यानी कि अब्दुल जमील साहब। मैं इनके बारे में पहले भी ये बताता चाहा हूँ और अब भी ये बताऊँ, मौसूफ जो है फ़कत AC के ठंडे कमरों में बैठना ही पसंद करते हैं। इलाके की सूरत हाल इस वक्त इतनी अबतर हो चुकी है कि इलाके के लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम चांद पर रहते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर सड़कें मौजूद हैं, ना ही यहाँ पर कोई सेवरेज का निज़ाम है, और ना ही बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। रिहायशियों को क्या क्या मसाइल हैं, अंदर चलेंगे, बात करेंगे उनसे। और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मीडिया जो है वो नेगेटिव चीज़ें दिखाता है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ तर्जुमानी करता है उन लोगों की कि जो इन मसाइल से जूझ रहे होते हैं। अंदर चलेंगे, बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस UC की हालत क्या है और इसमें कितना फंड अब तक लगाया जा चुका है। अंदर चलते हैं। आज़िम, शहर कराची का सबसे बड़ा मसला, बात की जाए, कचरा भी है, सीवरेज का निज़ाम भी है, लेकिन कराची का जो अहम तरीन मसला है वो ये गटर के ढक्कनों का मसला है। इस वक्त मैं जिस मकाम पर हूँ, ये गटर जो है पूरा भरा हुआ है, और नन्हे इब्राहिम की मौत के बाद हमने देखा था कि कराची की सियासत में, बल्दियात में ख़ास कर जो है वो हमने रद्दो बदल देखे थे। कई डिप्टी कमिश्नर्स को फारिग किया गया था, असिस्टेंट कमिश्नर्स को फारिग किया गया था। उसके बाद जो है वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया कि जनाब अब तमाम UCs को जो है वो गटर के ढक्कनों के लिए 1 लाख रुपए माना दिए जाएंगे। अच्छा, सूरत हाल एक गटर की नहीं है, ताहद निगाह जितने गटर यहाँ पर मौजूद हैं, किसी पर ढक्कन मौजूद नहीं है, शहरी मौजूद हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? मुझे बताइएगा, ये ढक्कन कब से गायब हुआ है? ये तो जब से पाकिस्तान बना ये कटर नहीं है। कराची का ये हालात जो है ना, ये तो अल्लाह ताला बेहतर करे पाकिस्तान का, बाकी कराची का कोई हाल नहीं है। ये देखें, ये सामने ये कचरा पड़ा हुआ है, ये देखें, ये यहाँ पे इंसान रह रहे, कोई जानवर नहीं रह रहे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट है, इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक कर रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तान पे रहम करे। और सूरत हाल वाकई भाई, ये बताइएगा, ये जो गटर का ढक्कन है, किस्सा गटर का नहीं है, मसला ये कि जान अगर इसमें गिरती है तो वो चली जाएगी यहाँ से। कब से नहीं है? ये तो जब से बना है, जब से ही नहीं है, जब से गायब हो गए। पोल्ट्रियों ने ये इसको निकाल के ले गए, उसके बाद किसी ने इसकी तरफ नज़र ही नहीं डाला। और चेयरमैन वगैरह क्या हैं UC, जिसका काम है करना? UC चेयरमैन है यहाँ पर जमात इस्लामी के, नूर हुसैन साहब, वो तो काम करवाते ही नहीं है। हुसैन साहब कहाँ रहते हैं आजकल? वो जमान टाउन में UC में होते हैं। नहीं, आते हैं अपने हल्के में आते हैं, उनका ये हल्का भी नहीं है? उनका हल्का है ये, वो आते ही नहीं है। ना कौंसलर। रिहायशी कहाँ के? रिहायशी तो वो बंगाली कैम्प के ही हैं, पर यहाँ आते नहीं हैं। जमान टाउन की तरफ रहते हैं, उस तरफ वो ज़्यादातर वहीं रहते हैं, इस तरफ आते ही नहीं है। कोई हादसा पेश आ जाए फिर? अल्लाह वारिस है, फिर कोई वारिस ही नहीं है इसका। बेबसी है जी, और अल्लाह वारिस है, यकीनन अल्लाह मेरा भी वारिस है, अल्लाह आपका भी वारिस है। लेकिन ये मंज़र बता रहा है कि जो मोहम्मद हुसैन साहब हैं, जिनका ये हल्का बनता है, वो शायद अभी इस सोच में है कि इस गटर के अंदर कोई गिरेगा, कोई माई का लाल कि जिस माँ ने बच्चे को 9 माह पाला होगा, पेट में रख के जन्म दिया होगा, वो उसमें गिरेगा जनाब। उसके बाद जो है वो UC चेयरमैन को होश आएगा। सूरत हाल अंदर कितनी ख़राब है, तमाम तो सूरत हाल दिखाएंगे। कहने का मकसद सिर्फ इतना है
कराची बल्दियाती नुमाइंदों को चीख चीख कर बुला रहा है कि हमारी दाद रसी को आओ, लेकिन नुमाइंदगान का है, ढूंढने की कोशिश करेंगे, शायद अंदर कहीं मौजूद हो या अपने ऑफिस में हो। चलेंगे, आवाम से बात करेंगे, सूरत हाल दिखाते हैं। मुझे बताइएगा कौन सा इलाका है, कहाँ रह रहे हैं? 2 का इलाका कहलाता है, ठीक है। इधर सबसे बड़ा मसला पानी का है, गंदा पानी, जिसकी वजह से मीठे पानी के अंदर भी गटर का पानी आ रहा है। बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ना ही कोई इधर नाजिम कुछ मसाइल के लिए आ रहा है। कुछ अरसे पहले किसी एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ था, नाले के अंदर गिर गए थे, तो उसकी वजह से उन्होंने ढक्कन लगा दिए थे। उसके बाद फिर बाकायदा ढक्कन उठा के ले गए। जो आप देख सकते हैं मेन जो है उसमें ढक्कन है ही नहीं। मुझे बताया दरखास्तें वगैरह दी, हर चीज़ मालूम है भाई, हर चीज़ मालूम है। इधर तो भत्ता घोरी वाला हिसाब चल रहा है कि जमादार अगर भेज रहे हैं तो उन्हें आप पैसे देंगे खर्चा, तो वो काम करेंगे। तो इससे बेहतर है कि खुद लोग पकड़ पकड़ के ला के जमादारों से काम करवा रहे हैं। आपको पता नहीं यूसी को बाकायदा फंड दिया जाता है मान? वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कहाँ जा रहा है फंड। तो आप उनको बोलते नहीं कहाँ जा रहा है? आप जब मीडिया आपको मालूम है हर चीज़ के कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, हर चीज़ आपको पता है और मुझे भी मालूम है। ये सूरत हाल होती अगर फंड अगर हम पे लग रहा होता तो ये हाल होता, गली के बच्चों के ये हाल होते। ये एक गली है, आगे गलियाँ देखो इससे ज़्यादा गंदी पड़ी में, लेडीज़ निकलते में शर्म आती है, बच्चे निकलते में गिर रहे हैं। इधर आपको सबसे बड़ा मसला मीठा पानी जो उसमें मिल रहा है, गटर के पानी में। कचरा कुंडी देख रहा हूँ मैं सामने ना, ये जो सामने नज़र आ रही है, ये कचरा कुंडी है या प्लॉट है? ये यार ये स्कूल की जगह है, इसको आप छोड़ दें। आप मेन मसला देखें जो पानी का मसला है। मीठे पानी के अंदर गटर का पानी आ रहा है, जो हर एक के इधर तकरीबन कितने लोग रहते हैं, सब जो मीठा पानी भर रहे हैं, पहले गटर का पानी आ रहा है मिलके उसके अंदर। वाटर बोर्ड का काम है यार, गटर जो भरे हुए हैं तो उसकी वजह से तो आ रहा है इसमें पूरे वहाँ से यहाँ तक टोटल। ये तो आज आप देख रहे हो कम है, कल तो इतना इतना पानी था, बच्चे निकल के यहाँ से कश्तियाँ बना के खेल लेते। ये यूसी चेयरमैन जो है आपका आखिरी मरतबा कब नज़र आया यहाँ? जब वो एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ था, गटर के अंदर गिरे थे बुज़ुर्ग, उस टाइम पे आए थे वो, उन्होंने ढक्कन लगवाए थे, उसके बाद अभी तक नहीं देखा उन्हें। लापता है जनाब जो यूसी चेयरमैन है इनके। और अगर थोड़ा सा मैं पीछे दिखाऊं मंजर, तो ये गली का एंट्रेंस है और बिल्कुल गली के एंट्रेंस पर जो है वो गटर उबल रहा है इस वक्त भी। अच्छा, ये कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि ये यहाँ पे लोगों ने ख़ुद बनाई हो या प्लांट की हो। ये बाकायदा तौर पर इसके इर्द गिर्द जमी हुई मिट्टी हमें ये बात वाज़े तौर पर बता रही है कि जो यूसी चेयरमैन है ये उसकी नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। बातें बहुत की जाती हैं, हर दफ़ा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ नया किया जाएगा, लेकिन जमात के चेयरमैन है जनाब, उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गुस्ताखी हो जाएगी। अभी बात कर ली जाए शारा फैसल को ब्लॉक करके एहतजाज करने की, तो जनाब बड़े लोग निकलते हैं, बातें होती हैं, कभी शारा फैसल को ब्लॉक करेंगे। अक्सर बेशतर कहा जाता था कि मेयर कराची पर इल्ज़ाम लगता था कि गटर के ढक्कन नहीं दिए जाते। मेयर ने कहा 1 लाख रुपए मज़ीद लीजिए, गटर के ढक्कनों को लगाइए। मगर सूरत हाल अब तो ये है कि ना गटर के ढक्कन है और ना ही जो है वो सेवरेज का प्रॉपर निज़ाम कोई मौजूद है। ये पानी नहीं है, ये इस निज़ाम पर जमा हुआ वो कीचड़ है जो मुझे और आपको मुंह चुड़ा रहा है। और ये बात आपको बता रहा है कि आप कल वोट दें, परसों वोट दें, हालत आपकी यही रहेगी। ये आपका मुकद्दर है क्योंकि ये गली के मेन एंट्रेंस पे बना हुआ है। अब ये बहुत बड़ी कोई चौड़ी गली होती, बहुत बड़ा रोड होता तो हमें ये बात समझ आती कि जनाब हो सकता है कि सफाई नहीं हुई हो, ये तो मेन एंट्रेंस है, ये तो आने जाने का है। अब एक लम्हे को सोचें कि जो नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, कि जो हाथों में सिपारा लिए और सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस हैं, अगर ये यहाँ से जाएंगे तो पाकी और नापाकी का सवाल तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमारा मज़हब सिखाता है सफाई निफ्स ईमान है, लेकिन ये चीज़, ये पूरा इलाका जो है वो इस चीज़ की नफ़ी करता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या मनाजिर देखने को? ये मामलत ऐसे हैं, अभी चंद दिन पहले बारिश हुई थी यहाँ, आधे 1 घंटे 1.5 घंटे की, यकीन माने इतने तबाही मच गई, रेड लग गई। यहाँ पे कोई इंतज़ामिया, कोई सब सो रहे। वहाँ जा के हमने बोला भी, हमारी ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग जितने भी हैं, जाके उनको कंप्लेनें दी हैं कि भाई खुदारा यहाँ आके देखो। अभी कोई 2-4 दिन पहले हमारी एक लेडीज़ थी और बच्चा था, यहाँ पे गिरी है, उसकी टांग में लगी है, मगर
फिर हमने उनको वहाँ जाके कंप्लेन भी दी है कि अल्लाह के वास्ते वहाँ पे ज़रा आप देखो वहाँ के क्या निज़ाम है, धर्म भरम हुआ हुआ है। यहाँ मदरसा है, बच्चे जाते हैं ये सामने पढ़ने जाते हैं, यहाँ से स्कूल से जान आगे कोने में मदरसा है, स्कूल है, लेकिन खुदारा बोल बोल के हम थक गए। लेकिन यकीन मानो उनको होश के नाखून मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया सिर्फ इस चीज़ को? ये कम से कम महीना 2 महीना, उससे पहले भी हुआ है, महीना 2 महीना, और 1-2 दिन खुलता है। अब वो भी जब सारे लोग हमारे लोग जाते हैं जब जाते हैं तो चलो वो भी हम अपने तहत अपने पैसे देते हैं, खुद अपने पैसे दे के हम ये सारा काम कराते हैं। मगर फिर भी जो है सबसे हम चंदा करते हैं, आपस में चंदा करके ये करवाते हैं काम, लेकिन उन लोग को होश नहीं आता कि अल्लाह के वास्ते आ जाओ, बोल बोल के थक गए, लेकिन वो नहीं सुनते। यूसी चेयरमैन साहब, छोटा सा सवाल है, और अगर आपके पास उसका जवाब मौजूद हो तो लाजमी बताएं, लोगों को बताएं कि ये जो आपको फंड माहाना दिया जाता है, आप पहले ये रकम थोड़ी सी थी, आपके बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से कहा कि रकम कम है, इसको इजाफा किया जाए, रकम में इजाफा कर दिया गया, अब रकम कहाँ जा रही है? बुजुर्ग कैसे है, ठीक है? अल्लाह का भाईजान, इसको साल हो गया, 2 दिन खुलता 3 दिन बंद, पूरा लाइन बंद है, पूरी लाइन बंद है। ये 2500 रुपये एक दिए, 3000 रुपये 3,000-2500 रुपये किसको दे रहे हैं? आपको तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, तमाम तर काम तो चेयरमैन के हैं, उसको फंड दिया जा रहा है। ये हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, कुछ बुज़ुर्ग इस गली के अंदर ऐसे हैं, कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं इस गली के अंदर जो माजूर हैं बेचारे, वो नहीं जा सकते और वो गिरे भी हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, मदरसे, यहाँ मस्जिद है, मस्जिद में मदरसा है, बैक साइड पे ही मस्जिद है गौसिया, यहाँ भी मदरसा है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो इस गटर में गिरे हैं, उनको पकड़ के निकाला है। 1-2 लेडीज से भी इस गटर में गिरी हैं और उनकी चोट आई, उनका सारा सौदा क्या समझे यहाँ गटर में गिर गया, जो आज भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, क्या समझे। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, इसको सही कराएं। असल में आप चाचू एक बात मैं आपको बताऊँ, शायद मैं और आप एक दूसरे को इंसान तो समझते हैं, लेकिन ये जो मनसब पे बैठे हुए लोग हैं, इनको शायद ऐसा लगता है कि हम कीड़े मकोड़े हैं और हमारी जगह जो है ना वो यहाँ पर है, इनको ऐसा लगता है। और मैं दुआ करता हूँ इन लोगों से भी जो मनसब पे ऊपर बैठे हुए हैं कि ये जल्द से जल्द इस काम को निपटाएं, इस छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करें, औरतों का ख्याल करें। औरतें गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला जा नहीं सकता, पैदल वाला जा नहीं सकता, माजूर इस गली में जो रहते हैं वो नहीं जा सकते। तो बताओ, हमारा जीना मरना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पर, जीना मरना मुश्किल हो गया जी। और शायद मेरे जो सामने के मनाजिर हैं वो भी मुझे यही चीज़ बता रहे हैं कि मैं और आप यकीनन खुदा ने मुझे और आपको अशरफुल मखलूक़ात तो बनाया है, मगर मेरे पीछे के जो मनाजिर हैं मुझे ये बतला रहे हैं और ये बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और उस पर मोहर साबित कर रहे हैं कि जनाब रब ने आपको ज़रूर इंसान बनाया, लेकिन इंसान जो है वो आपको इंसान नहीं समझता। मैं और आप शायद जो है वो कीड़े मकोड़े समझ लिए गए कि जिनकी जो मुक़द्दर में तमाम तर चीज़ें लिख दी गई हैं। एंट्रेंस पे बाहर हाँ जोर यूँ दे रहा हूँ कि ये गली में दाखिल होने का रास्ता है, बच्चे यहाँ से जाते हैं, बुज़ुर्ग यहाँ से जाते हैं, ख़वातीन यहाँ से जाती हैं। शायद जो यूसी चेयरमैन हैं या फिर टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील साहब हैं या फिर वज़ीर बल्दियात साहब जो है वो मुंतज़िर हैं कि एक आध जनाजा जो है वो इस गली से भी निकलेगा या 3-4 जनाजे जो है वो इस इलाके से निकलेंगे एक साथ, और फिर शायद होश के नाखून लिए जाएंगे और फिर वही रस्मी बातें होंगी, वही किताबी बातें होंगी। जनाब डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया जाएगा, म्यूनसिपल कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया जाएगा, मगर अगर किसी से बात पुर्स नहीं होगी तो वो टाउन चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन हैं, उनसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद वो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो ऊपर से लिखवा कर आए और उनको ये सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप जाएं, आपको खुला छोड़ दिया है। इस शहर को जितना बर्बाद कर सकते हैं बर्बाद कर ले। मज़ीद लोग हैं, बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कुछ। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या लेके छोड़ रहे हो भाई? एप्लीकेशन दिए टाउन चेयरमैन तो भी, यूसी चेयरमैन तो भी, लेकिन तो ही मसले क्या लिखा है इसमें? लिखा क्या है आपने इसमें? क्या मसाइल लिखे हैं कि भाई इतने नहीं है, दे ये नहीं है, 2 मैयतें पे ही हो चुकी हैं ये आते में, लेकिन उसके बाद भी कोई मसाइल हल नहीं हो जाए। अच्छा, इसमें तो आपने झूठ लिखा है, शायद आपने लिखा है कि गुजारिश अर्ज़ है कि आपकी यूसी 1 लांडी टाउन के चेयरमैन जनाब नूर हुसैन इलाकाई मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं। जब इनसे इलाकाई आवाम अपने मुतालबात के लिए अपनी दरख्वास्त लेकर इनके पास जाती तो कहते हैं कि अपनी मदद आपके तहत अपने फ़ंड से काम करवा लो, मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरे पास फ़ंड नहीं है। तो झूठ लिखा है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, झूठ लिखा है यार। इससे भी पूछें आप, यही वो ये रहो।
ये तो झूठ लिखा है भाई। ऐसे ही बिल्कुल भाई, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का सोशल वर्कर हूँ एक। ये दीगर दफ़ा मैंने अपने लेटर पैड में स्टैम्प लगा के तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें तस्वीरों समेत दी हैं। दीगर दफ़ा उनका यही होता है, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। मेरा खुद मैं 14 दिन ICU में एडमिट था डेंगू की वजह से। तो उन्होंने, मैंने टाउन चेयरमैन साहब को दरख्वास्त दी, उनके बाद उन्होंने बोला हम करेंगे, बजट आएगा तो। फिर मैंने जब कुछ मेरे भाई थे आप जैसे, उनको मीडिया वालों को कंप्लेन की, उन्होंने फिर खबर चलाई, उसके ऊपर पूरे लांडी टाउन पर इन्होंने स्प्रे किया एक दिन। बस अपनी अपनी मर्जियों की गलियों में किया, बोल रहा है कि हमने पूरे इलाके में पूरी कुएंगी के चमका दिया, कर दिया स्प्रे। फिर उसके बाद अभी मैंने ढक्कन घेरे के हवाले से मैंने बहुत सारी दरखास्तें दी हैं, उसका यही जवाब होता है बजट नहीं आया, बजट नहीं आया। यूसी चेयरमैन, हमारी नसीब इतना बुरा है, हमारा यूसी चेयरमैन जो है उधर साहब जमील साहब भी यूसी के हैं, और हमारा जो यूसी का इंचार्ज है वो भी यहीं का ही है, नूर हुसैन साहब भी वो यहीं रहते हैं, यूसी में रहते हैं। लेकिन उनको बोलो नहीं, रात के 12 बजे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन, उसके बावजूद भी 12 बजे होटल खोल के बैठे हुए हैं, उसमें खाना चल रहा है, दूसरों के लिए खाना बने, उनके लिए खुला हुआ खाना, हम लोगों के लिए बने। आप पार्सल लेके जाएं। वो तो साहब लोग हैं ना, वो साहब लोग हैं। साहब बनाया भी तो हमने ही है ना, साहब तो बनाया, हमारे टैक्स में पल रहा है ना वो भाई। आप वोट दोगे दोबारा? इंशाल्लाह इनको देंगे ना, फिर वोट देंगे, इनको अच्छा वाला वोट देंगे, ऐसा वोट देंगे वो याद रखेंगे भी। लेकिन ये मुझे को समझ नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि अपना काम अपने फंड से करवा लो। आपका कौन सा फंड है, कोई दे रहा है? बस उनको वो देते होंगे, हमारे को शायद उनको पता होगा इसलिए। अभी हम लोग आपस में एले मोहल्ला मिल के 100 50 करके हम लोग प्राइवेट स्वीपर लाते हैं, सफाई करवाते हैं, वो 4 महीने बाद फिर वो ऐसे हो जाता है सारे मामला। अब इनके चेयरमैन को दो, वो बोलता है कि मेरे बस पे नहीं है, अब वो बोलते, अब उनको नहीं बोलें और किसको बोलें, आप मुझे बताएं ना। किसको बोले जनाब? ये वो सवाल है जो मैं भी पूछ रहा हूँ और ये आवाम भी पूछ रही है कि जिसने वोट दे के इनको मुंतखब कराया है। क्या सूरत हाल है? मज़ीद आगे भी चलेंगे, सूरत हाल दिखाएंगे, और वो जुमला कहते हैं ना, देखता जा और शर्माता जा। अच्छा, एक इल्ज़ाम जो है ना मीडिया पर वो लगता ये है कि जब भी कवरेज पर आए ना, कहा जाता है मीडिया जो है ना वो ज़ाती रंजिशें निकालता है और सिर्फ ना नेगेटिव चीज़ें दिखाता है। मैं आपको अब इस UC1 में तकरीबन जहाँ मैं 1 घंटे से घूम रहा हूँ और आपको मैंने मुख्तलिफ फुटेजेस दिखाई हैं, हालात आपको दिखाएँ, वहाँ मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ और इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। ये देखें, ये CVO घर को आया हुआ है। ये अब बताएं मुझे कि मैं यहाँ अच्छी चीज़ कहाँ से दिखाऊं? कदम कदम पर कचरे का अंबार है, कदम कदम पर जो है वो ये मनाजिर है। अब सुबह आप उठें और गेट खोलें और आपको ये मंज़र सामने दिखाई दे और यहाँ से उठने वाली जो बदबू है वो आपकी सेंसेस को ख़राब करे, तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लगेगा। अच्छा, मैं और आप यहाँ पर रहते हैं, चेयरमैन साहब जो है वो इस गली में नहीं रहते और टाउन चेयरमैन साहब के तो फिर क्या ही कहने हैं, बड़े आदमी है जनाब, वो यहाँ क्यों कर रहेंगे, ये सिर्फ मेरा और आपका है, हम यहाँ रहेंगे। और ये मनाजिर देख के ऐसा लग रहा है ये 1-2 दिन की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता, और गालिबन ये सिलसिला जो है वो 4 सालों का है। 4 साल का किस्सा है जी, और बात करेंगे। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं हुजूर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। किबला ये बताइएगा, ये मनाजिर कितने अच्छे लगते हैं आंखों को? ये मनाजिर इतने बुरे लगते हैं, पुरतकल्लिफ़ होती है। जब सुबह उठते हैं तो जब नमाज के नहीं जाएं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ये UC1 लगता है, टाउन चेयरमैन। अच्छा, इनको मैंने नहीं बोला कि आप जो है वो कूद कर आओ, या यहाँ के लोगों ने नहीं कहा, सिलसिला ये जी टाउन चेयरमैन को चाहिए, काउंसलर को चाहिए। वो वैसे वादे तो बहुत करते हैं, वोट लेने आ जाते हैं, मगर काम कोई नहीं करते। आखिरी मर्तबा जो आपके चेयरमैन हैं या टाउन चेयरमैन हैं उनको इलाके में कब देखा, ये मुझे बताइएगा। कैंपेन से बाद? कैंपेन से पहले देखा था, कैंपेन के बाद आज तक टाउन चेयरमैन ने विज़िट नहीं करा। और गली में ब्लॉक्स लग गए हैं, हमारी गली में कोई तरक्याती काम नहीं है, ऐसे चल रहा है जैसे कि लावारिसों की गली है। ये कब्रिस्तान भी इससे अच्छा है, अगर आप चाहें तो विज़िट करें। ये तो कब्रिस्तान से भी, वो कब्रिस्तान हमसे भी अच्छा है, यानी देखा जाए तो। अब बात ये सिर्फ होश के नाखून लें, मरना आपने भी है, मरना सब ने है, तो ऐसे काम करके जाएं जो अपनी आखिरत संभालें। मुझे बताइएगा, ये आप जो है वो कब से यहाँ पर मुकीम है, और ये मनाजिर जो है वो कितने सालों के हैं या कितने माह पुराने हैं? हम तो बचपन से यहाँ मुकीम हैं, छोटे से हम यहीं बड़े हुए हैं, ठीक है। ये पहले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, पहले नहीं थी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हो गई, पूरी तकलीफ़ हो गई है ख़वातीन में। कल भी परसों एक बच्चा गटर में खुलवाया था, गिर गया था उसके अंदर, मगर अल्लाह पाक ने उसकी जान बचा दी। कहाँ है जनाब
यूसी चेयरमैन साहब, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आंखें जो हैं वो शायद आपके दीदार को तरस गई है। पूरा यूसी एक घूम के देख लिया जी, और कोई एक गली मैं समझ रहा था कि कोई एक गली मुझे अच्छी मिल जाएगी, मैं आपकी तारीफ़ के जो है वो पुल बांधूंगा और आपको कंधों पर बैठाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये हर गली के मनाजिर जो हैं वो मुझे एक ही बात बता रहे हैं कि आप जो है वो नाअहल हो चुके हैं। ये आपकी नाअहली का मुँह बोलता सबूत है, और इस वक्त यहाँ खड़ा होना जो है वो इंतहाई महाल हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, आपकी कारकर्दगी ही दिखाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और दिखाते रहेंगे। और आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, जमात इस्लामी से हो, काम नहीं करेंगे, हम आपकी चीज़ें दिखाते रहेंगे, क्योंकि आपकी चीज़ें दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। एक और शहरी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुज़ुर्गों कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कितना अच्छा लगता है ये सब देख के? ये जिन लोगों को अच्छा लगता है वही बता सकते हैं। आपको कैसा लगता है? हम तो यहाँ सालों से परेशान हैं। तहसील के साथ चला गया है। पैसे जब सफाई कराते हैं वो कुछ एक हफ्ते नहीं चल रहा, उसके बाद यही हाल होता है यहाँ। बस जाओ दरख्वास्तें दो, लाइन की भी दरख्वास्त दी है, उन्होंने आसरा दिया है लाइन का, मगर यहाँ तो सफाई नहीं हो रही है। लाइन डालना तो बहुत बड़ी बात है। बल्दियाती इंतखाबात में जो है वो वोट तो आप लोगों ने दे के मुंतखब किया है ना? वोट तो देखो किसी न किसी को आपने देना है, आप हो या मैं हूँ, मगर मसला ये है कि जब अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी, किसी सीट पे भी डाला, तो आपका काम है कि उसको देखें और इसका ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें। यही आवाम ने भी डाला है, मैंने नहीं डाला, किसी और ने डाला है, लेकिन इस आवाम ने ही आपको भी डाला है। आप अकेले खुद नहीं आ गए इस सीट पे, ये हम आवाम का ही नतीजा। मुझे बताए कितनी मुश्किलात होती होगी यहाँ से आने जाने में? मुश्किलात क्या, रास्ता ही नज़र आ रहा है आपको? मुश्किलात क्या है, यहाँ तो रास्ता ही बंद पड़ा है। आप बोल रहे हैं कि मुश्किलात, जो बच्चा आता है, जो लेडीज आती है, वो बेचारा आपके सामने लेडीज आई, वो पाँव सने हुए उसके। इसके अलावा क्या बताऊँ आपको, आप खुद आंखों से देख रहे हैं यहाँ पे कि हाल क्या हो रहा है। रास्ता नहीं है जाने का, नमाजी, आम पब्लिक, घर के सामने बदबू, बीमारियाँ, क्या नहीं है यहाँ पे। देखिए, मनसब रब ने दिया है जनाब चेयरमैन साहब, और जो भी बल्दियाती नुमाइंदगान हैं यहाँ पे, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, जमात से, आपका नाम क्या है, आप चेयरमैन हो, आप टाउन चेयरमैन हो। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि खुदा ने आपको मनसब दिया है, और मरकर जैसा बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि आपने भी रब के पास जाना है, मैंने भी रब के पास जाना है, शायद ये जाएंगे, मैं जाऊँगा, हम जो है वो अपने मामलात की जवाबदही कर सकते होंगे। आप कैसे करेंगे मुझे बताएं ना, आप कैसे करेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि मुझे फंड्स नहीं मिलते थे, वो सब जानता है। आप क्या किस तरीके से करेंगे, मुझे चीज़ समझ नहीं आती। और सबसे छोड़े यार, जब अपने हलके में आप दोबारा वापस आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? आप क्या बोलेंगे कि 4 साल 4.5 साल मुझे जो है वो फंड नहीं मिले, मुझे दोबारा मुंतखब करो, फिर मैं तुम्हारे लिए कोशिशें करूँगा? खुदा को माने यार, इस तरीके से नहीं होता। 4 साल का अरसा गुजरने को है और ये हालात हैं। कब से मनाजिर देख रहे हैं, ये क्या सूरत है यार? बहुत अरसे से 2-3 महीने तो मेरे सामने 2 महीने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ये हालात है। देख लें, मेरा घर है ये। अच्छा, ये घर है आपका? और ये मच्छा आप देखें क्या हालत है, कुछ करवा भी नहीं सकता मैं यहाँ पर। दुकान मेरी है, घर मेरी है, दुकान ये बंद पड़ी हुई। हालात इतने ज़्यादा ख़राब है, मच्छर, बीमार बच्चे, अभी डेंगू के चक्कर में बच्चा हमारा डेंगू में हुआ। आना जाना किस तरीके से मुमकिन है? बस यहीं से कभी यहाँ से जा रहे हैं, कभी यहाँ टाप के निकल रहे हैं, बस यहाँ। अब यहाँ ये सही गेट इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी ये सही हुआ है तकरीबन महीने भर, ये घर पूरा रहा है, इसको भी सही थोड़ा सा हमने किया अपने हाथ से। मलबे डाल के घर को नीचे कर लिया आपने, कितना मलबा डालेंगे आप बताओ ना। हमारे इतनी परेशानी है, शदीद परेशानी से कहते हैं ना कि बस। अच्छा, मैं कैमरामैन से थोड़ा सा कहूँगा कि ये मनाजिर दिखाया ज़रा। ये घर का एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के साथ ही जो है वो जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको ये गंदा पानी, गंदो गिलाजत, और जो यूसी चेयरमैन या बल्दियाती नुमाइंदगान की जो नाअहली है वो यहाँ पर जब दिखती है तो मुझे बताएं कि ये अपने इस
कराची में रहने पर फ़ख्र करेगा या फिर अफसोस करेगा? सूरत हाल क्या है? बता रहे हैं कि बच्चे घर में बीमार पड़े हुए। ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह से मनाजिर होंगे, इसमें मुख्तलिफ जो है वो कीड़े मकोड़े जन्म लेंगे, मुख्तलिफ तरीके से घरों में जाएंगे, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वो फिर जो है वो हम तमाम लोग जो है वो बेहतर अंदाज में जानते हैं। लेकिन जिसको जानना चाहिए, जिसको इन तमाम चीज़ों पर काम करना चाहिए, जिनको इस तमाम तर मामलात पर नज़रसानी करनी चाहिए, वो यहाँ से गायब हैं। जबकि जब इलाका मकीन उनको कहते हैं कि जनाब आप काम करने आ जाएं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास जो है ना फ़ंड नहीं है, आप लोग फ़ंड ख़ुद से जमा करो और उसके बाद अपने काम जो है वो ख़ुद से अंजाम दो। ये अफसोस का मकाम है और ये हालत ज़ार है UC1 की। दिखा कर थक गए, बता कर थक गए, बार हाँ बता दिया कि यार काम कर लो, बार बला के अच्छे काम करोगे तो अप्रिशिएट करेंगे, हम आएंगे अप्रिशिएट करने, लेकिन जो है वो उसके बाद भी कोई काम नहीं होता। ये तमाम तर सूरत हाल है। मज़ीद देखेंगे, कहीं अच्छा मिलता है वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ों पर अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ है, और अगर ख़राब करेंगे तो भाई आपको बताएंगे। तनकीद नहीं कर रहे, आप कल आके इसको साफ़ करके चले जाएँ, कल आए और साफ़ करके चले जाए। मैं आपको ये बात 200% यकीन से कहता हूँ कि तमाम तर लोग जो आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जब आप यहाँ पर आके इसकी सफाई करके जाएंगे ना, तो यही लोग जो है फूल बरसाएंगे। ये भाई जिसके घर का इंटरेस्ट बंद है, ये फूल बरसाएगा आप पे, और मुमकिन है कि आपको चाय भी पिलाएगा, मुमकिन है आपको खाने भी खिलाएगा। मज़ीद कोशिश करेंगे जो है वो लोगों से बात करें और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल यहाँ पर चल रही है, कब ये साफ़ होगा और कब ये जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है बेहतर अंदाज में बसर करेंगे। UC1 नूर हुसैन साहब चेयरमैन इलाके मकीन जो है वो बल्दियाती नुमाइंदगान को रो रहे हैं सर, अपने मसाइल जो है वो चीख कर बता रहे हैं। इलाका मुख्तलिफ है थोड़ा सा, UC1 है, मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो कायद आज़म कॉलेज बताया जा रहा है, सरकारी कॉलेज है ये, और सरकारी कॉलेज के साथ ही जो है वो कचरा कुंडी बना दी गई है। इस शहर का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और जिसका जो दिल चाहता है वो करता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करें तो सीवरेज का निज़ाम वही सूरत हाल जो तमाम पूरे शहर में। UC चेयरमैन साहब शायद ये सोचते होंगे कि जनाब जब पूरे शहर में सूरत हाल है तो फिर मैं काम क्यों करूं, इनके मुक़द्दर में लिखा जा चुका है रोना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है भाई। क्या मनाजिर बनाया हुआ है, कहाँ रह रहे हैं? कॉलेज के पास देखे कचरा खाना होए हुआ है। ये कोई सुरकु हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि बच्चे भी गिर रहे हैं इसमें, बूढ़े भी गिर रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं गंदे के अंदर, बदबू आ रही है घरों के अंदर, मगर कोई सूरत हाल ही नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? मुश्किलात नहीं होती? UC को बोला नहीं यार खुदा के वास्ते साफ़ तो कर दो यार, रहने के लिए जगह तो दे दो। यही तो बातें है, UC को क्या बोले हैं अब। हम तो बहुत परेशान आ गए हैं कचरे की वजह से, बहुत अपने आप को बहुत संभाल के निकलते हैं यहाँ से। हम वोट बल्दियाती इंतखाबात में वोट किस जमात को दिया था? ईमानदारी से इनको जमातियों को दिया था, इनको हरी पगड़ी वालों को, जमात इस्लामी को दिया था। जमात इस्लामी का तो चेयरमैन है। हाँ, उन्हीं को तो दिया है हमने वोट, मगर बस उनसे गुजारिश है कि सफाई रखें। वोट क्यों दिया था आपने, वजह क्या थी? बस जिसका दिल चाहे, जहाँ वोट देने का चाहे दिल करा था हमने दे दिया वोट। अब उतर गया भूत जमात का या अभी भी है? अभी क्या है, अब नहीं, अब भूत खत्म हो गया, कोई नहीं कर रहा। चले जनाब नूर हुसैन साहब, आपका एक वोट जो है वो आपकी कारकर्दगी के बायस जो है वो कम हो गया है, कह रहे हैं कि अब जमात को वोट नहीं दूंगा, मेरा भूत जो है वो उतर गया है। मकामी सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, चूँकि कहा यह जाता है कि जो शहरी है ना वो सिर्फ इसलिए बात करता है कि पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, PTI का सपोर्टर है, मुख्तलिफ जमातों का सपोर्टर, लेकिन एक सहाफ़ी जो है वो उसका काम ही यही है कि उसने निगाह रखनी है। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बाकी यहाँ के जो हालात हैं वो तो अच्छा, मुझे अब जो है ना वो हकीकत पर मबनी बातें बताएं, क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं परेशानियाँ हैं, वो मुझे एप्लीकेशंस दिखा रहे हैं कि UC कह रही है कि भाई अपना काम खुद करा लो, मैंने तो उनको बोल दिया झूठ बोल रहे हो, आप बताओ। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी खुद एक सोशल वर्कर भी हूँ, उसके साथ साथ शोबा सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ भी है। अरसा दराज से हम जो है यहाँ का जो चेयरमैन है नूर हुसैन साहब, उसको जो हमने काफ़ी बार हमने शिकायत भी की है, उसके अलावा हमने जो उसको
बजरिया जो एक हमारा जो सोशल काम होता है हमने उसके SMS और उनको हालात जो अपनी यहाँ की थी तस्वीर थी वो हमने उनको पर्सनल पे भेजी। उनका सिर्फ एक ही वर्ड होता है कि जी मेरे पास बजट नहीं है। ठीक है, बजट क्यों सा नहीं है कि जो हर माह 12 लाख रुपए का बजट जो उनकी यूसी को दिया जाता है कि जी आप अपनी यूसी को मेंटेन करें। ये लोग मेंटेन क्या करते हैं, सिर्फ अपने घर को मेंटेन करते हैं, सिर्फ अपने दफ्तर को मेंटेन करते हैं, बाकी और किसी अपना जो इलाका उसको मेंटेन नहीं करते। अभी किसी भी आप गली के अंदर जाएँ वहाँ गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं होंगे, उसकी भी हमने काफ़ी मरतबा हमने उसको शिकायत भी की है। जाए नहीं ये रहा आपके सामने ये मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ किसी भी गली के अंदर आप मैं अगर अपने कैमरामैन से कहूँ तो ये मैं ये देखें, गटर का जो है वो ढक्कन नहीं है, गटर का पूरा मुंह तक भरा हुआ है। और शुरुआत हमने जहाँ की थी सूरत हाल यही थी और अब इस मकाम पर भी यही सूरत हाल है। अब सिर्फ एक बात कहूँगा, अल-अमान अल हफीज़ मुंतज़िर है, कोई गिरेगा इनमें से किसी का जाएगा तो शायद होश आएगा या फिर होश ना आएगा। 13 लाख रुपए मिल रहे हैं और रोज़ आने की बुनियाद पर मेयर पे इल्ज़ामात लगते हैं, भाई मेयर काम नहीं कर रहा। ये तो खुद भी काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, मेयर तो करते हैं, मेयर तो ये कहते हैं कि जी मैं आपको मुझसे जितना फ़ंड चाहिए मैं आपको देने के तैयार। अभी हाल ही में भी पता चला कि ईद के दिनों में जो है 2-2 करोड़ रुपए का जो है फ़ंड दिया गया था एक यूसी को कि आप यूसी को मेंटेन करें। ठीक है, कुछ भी काम हो आप यूसी को मेंटेन करें, लेकिन हुआ क्या, ईद के दूसरे तीसरे दिन मैं इस इलाके का विज़िट करा तो कचरा कुंडी के ढेर लगे हुए थे यहाँ पे। उसकी मैंने एक उठाई तस्वीर, उसको मैंने अपने जो मेरा जो अखबार था उसके अंदर मैंने लगाई। तो उसके अगले दिन क्या हुआ कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट वाला आता है, कहते हैं कि जी आप हमें कहते हैं, हम उनको क्यों कहें, उनका खुद का काम है, वो खुदा के करें ना। अगर हम आईना दिखाएंगे तो काम करेंगे। अच्छा, इदारे जो है ना नाज़रीन कराम, इदारों का ये है, बल्दियाती नुमाइंदगान हो, सिंध सॉलिड वेस्ट के नुमाइंदगान हो, इनका यही है, काम करेंगे नहीं क्योंकि तनख्वाह ले रहे हैं काम करने की। फिर मैं यही कहता हूँ कि जो सरकारी अफसरान हैं वो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। काम नहीं करेंगे, निशानदेही की जाएगी तो बोलेंगे यार हमसे बोल देते, चीख चीख कर मर जाते हैं, बोल बोल कर मर जाते हैं, मगर किसी को होश नहीं होता। मुझे बताइए आवाम का क्या करें, इनका क्या कसूर है, इस भाई का क्या कसूर है? आवाम का एक ही कसूर है, यह करती है कि जी ना सुबह सुबह जो कि लाइनों में खड़े हो जाती है, कहती है कि हम इनको वोट देंगे और ये चेयरमैन जो हमारे लिए जो इतना कुछ करेगा ये करेगा, क्योंकि यही होता है। ये गरीब आवाम इनको आके यूसी चेयरमैन कहता है, कोई भी कहता है नुमाइंदा मैं आपको गली बना के दूंगा। गली कैसे बना के दूंगा, आप ये पीछे देखें, ऐसी गली बना के दूंगा। ठीक है, मोहल्ला कैसा बना के दूंगा, जगह जगह कचरे के ढेर बना के दूंगा। ठीक है, आपके मोहल्ले के अंदर बीमारियां बहुत सारी होंगी, जो उससे पहले कहते हैं कि मैं स्प्रे करवाया करूँगा। वो स्प्रे भी जो है यहाँ पे तभी किया जाता है जब यहाँ से इतनी शिकायतें जाती हैं, फिर जाके मच्छरों के लिए स्प्रे किया जाता है। तो ये आवाम तो बेचारी मासूम है। ठीक है, आवाम को आप कुछ भी आके सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे, आवाम जो तो सुनहरे ख्वाब, वो कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है आवाम, ये मामला है उनका। लगभग बात की जाए तो इसमें जो है ना, तो वोटर्स की तादाद आपके जो है वो कितनी होगी तकरीबन? की बात की जाए तकरीबन 3-3.5 हज़ार। 3-3.5 हज़ार। अब नूर हुसैन साहब अगर लम्हे को तसव्वुर कीजिए, आपका वो जो वोट बैंक है 300, 3,000, 3,500 अफराद का, अगर यही वोट बैंक अब कट जाता है तो क्या होगा? खुदारा कम अज़ कम जो है ना अपने लिए, ना से अपनी जमात के लिए ज़रूर सोचें। और ये तमाम तर जो मनाजिर मैं आपको बारहा दिखा रहा हूँ, ये मेरी आपसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है। आप मेरे टैक्स के पैसों से पैसे लेते हो, आप यहाँ के रहने वाले रिहाइशों के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हो। आपके पास शायद जो कलम होगा ना ऑफिस के अंदर, वो भी मेरे टैक्स के पैसों का है। और फिर आप बातें करते हो, आप कहते हो कि जनाब अपना काम खुद करा लें। भाई आप किस मर्ज की दवा हो? रिहायशी जो है वो यही बात चीख चीख कर पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे होंगे कि हमारा जुर्म क्या है। तो मैं इनको इनका जुर्म बता दूं। इनका जुर्म ये है कि ये इस शहर में पैदा हो गए, और उससे बड़ा जुर्म ये है कि ये गरीब पैदा हो गए। ये अमीर पैदा होते तो शायद किसी बंगलों में रहते, सामने जो है वो मार्बल होता, इस अंदाज में ज़िंदगी बसर करते। लेकिन सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है। कोशिश करेंगे कि आपको आपकी कारकर्दगी बताते रहें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है वो आपको होश के नाखून लेने पड़ जाएं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।